नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य स्वाराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिमप्रसादात् प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हरि ओम तत्सत्। कल मैंने बताया था जो ज्ञान निष्ठा एक्सक्लूसिव नॉलेज डेडिकेशन और कर्म योगा, ये दोनों में फ़र्क क्या है, किन के लिए कौन है, दोनों का आखिर लक्ष्य एक ही है। और थोड़ा कुछ कर्म योग के विषय में, जो बुद्धि योग बोलते हैं, उसके विषय में भी बताए थे कुछ। ये द्वितीय अध्याय के सेकंड चैप्टर 70th वर्स 70, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल दिया गया है, दे के बताया गया है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्था, इसी को बोलते हैं ब्राह्मी स्थिति, जो आखिर स्थिति है मनुष्य जीवन में। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, ये अगर किसी को ये स्थिति प्राप्त हुई तो वहाँ से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होंगे, वहाँ से गिरने का कोई सवाल नहीं है। स्थित्वास्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, अगर कोई जीवन के अंतकाल में भी इस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो उनको निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन भर हम साधना नहीं करेंगे, अंतकाल के लिए वेट करेंगे, जब अंतकाल आ जाएगा तब हम ब्रह्म स्थिति प्राप्त करेंगे, वो कभी नहीं हो सकता है। जो पहले से ही अभ्यास करते हैं उसके मन में आ सकता है। तो ये मॉडल क्या है, वो जो स्थिति के विषय में बताया गया है वो है एक समुद्र का, ओशन का उदाहरण। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वद्
तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। किस लिए हम इसको चूज़ किए हैं कि आखिर में ये आध्यात्मिक विद्या का लक्ष्य है शांति प्राप्ति, चिरंतन शांति, जो शांति कभी भी टूटेगा नहीं। तो उसी के विषय में बोल रहा है। आप ये थोड़ा दोहराएंगे, हम बोलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वद् तद्वत् कामाह्यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसको हम ब्राह्मी स्थिति तो बोलते हैं, इसको सहज अवस्था भी बोलते हैं। सहज अवस्था मतलब हम आखिर में कोई चेष्टा साधना कुछ भी नहीं है, हम जैसा है वैसे ही रहते हैं, उसको सहज अवस्था बोला जाता है। वो एकदम आखिर दशा है। तो यहाँ बोला जाता है स शांतिमाप्नोति, उनको शांति मिलता है। किनको हम बोलेंगे बाद में। न कामकामी, जो कामनाएं के द्वारा कामनार्थित विषय के पीछे दौड़ते हैं, जो कामना किया गया है उसके पीछे दौड़ते हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। किनको मिलता है? वो बोला गया है आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। एक समुद्र के विषय में सोचिए कि बहुत सारे नदियाँ से पानी आ रहा है, नाला से भी पानी आ रहा है, कोई गंदा पानी है, कोई शुद्ध पानी है, गंगा पानी भी है, नाला के पानी भी है। समुद्र किसी को भी ना नहीं बोलते हैं, वो आ रहा है और किसी के प्रति विशेष आकर्षण भी नहीं है। वो जब गंगा पानी या शुद्ध पानी आ रहा है वो नहीं बोलता है कि आ जाओ और भी आ जाओ, हम तुम्हारे पीछे जा रहे हैं। वो उसके पीछे नहीं भागते हैं, जो आ रहा है। गंदा पानी वो नहीं रुकते हैं कि मत आ जाओ हमारे में, हम अशुद्ध बन जाएंगे। और सारा पानी आके क्या होता है, वो जो नमक है उसमें, उसके द्वारा सारा कुछ समुद्र के पानी ही बन जाता है। उसमें कोई आप नहीं देख सकते कि ये गंगा पानी है, ये यमुना पानी है, ये नाला है। सारा पानी समुद्र के पानी बन जाता है। मतलब एक भाव प्राप्त हो जाता है सब कुछ। और वो ये भी नहीं बोलता है कि जो सूर्य जब उसके ऊपर चमकते हैं तो उसका पानी चला जाता है ऊपर। वो नहीं बोलता कि नहीं हमारा पानी है, हम नहीं देंगे। हम वो अगर पानी नहीं देते हैं तो उसको नदी से पानी भी नहीं मिलेगा। ये प्रकृति का यही है, प्रकृति की गति ऐसी ही है। सारा कुछ सहज है। मनुष्य खाली कामना के द्वारा प्रेरित होके सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। आप देखिए, ये नदियाँ बह रही हैं, समुद्र से वेपर को क्या बोलते, भाप उठ रहा है, जाके मेघ, बादल बरसता रहता है पहाड़ों के ऊपर, वहाँ से नदी बन के बह रहा है। वो पानी जहाँ से आया था समुंदर से, वहीं पे फिर वापस जा रहा है। लेकिन बीच में
कितना सारा हो गया। वो नदी के बहने से बहुत सारे पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य सबका कितना मंगल होता है। पानी से सब कुछ होता है, खेती भी होती है, जानवर उसे पीते हैं, मनुष्य भी पीते हैं। तो नदी केवल बहते रहती है, वो उसको पता भी नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। है तो वो जैसा टेरेन है, जहाँ ऊपर का जैसा स्थिति है उसके अनुसार बहते जाती है। वो बहते 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 समुद्र पहुँच जाती है। जो कुछ भी मंगल होता है किस बीच में होता है। और समुद्र में जो कुछ भी पानी आ रहा है वो उनके कामना प्रेरित होकर नहीं आ रहा है। वो नहीं उनको खींच रहे हैं कि तुम आ जाओ, तुम मत आओ, कुछ किसी भी नहीं हो रहा है। ही सेज बोल रहे हैं कि तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम अपनोति न काम कामी। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, इसका अर्थ अच्छी तरह समझना चाहिए, कठिन भी है। क्या बोल रहे हैं? जो इस सत्य को जान लेते हैं वो कभी भी कामना से प्रेरित होकर कुछ नहीं करते हैं। ये हम दूसरे दिन भी बहुत इस पर चर्चा हुई थी कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि स्वामी जी डिज़ायर्स नहीं रहने से काम कैसे करेंगे। डिज़ायर के द्वारा मोटिवेटेड होकर, कामनाएं के द्वारा प्रेरित होकर ही हम काम कर सकते हैं, नहीं तो हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सच नहीं है। कामनाएं हमारी बाधा बन जाती है काम में। आप सोच के देखिए, जब हम कुछ करते हैं तो तुरंत उसके फल के प्रति चिंता आती है कि वो इससे हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, और वो सब करके करके अंत में क्या आएगा कि हम तब खुशी होंगे, हम सुखी होंगे। लेकिन कोई कभी ऐसे सुखी होते हैं क्या? परमानेंटली चिरंतन काल के लिए कोई भी सुखी नहीं होता है। एक डिज़ायर, एक कामना परिपूर्ण हो जाने के बाद तुरंत ही और एक कामना आके हमारे मन को अशांत बना देता है। तो जो कामनाएं के पीछे दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि एक कामना जो है, एक डिज़ायर जो कामना है वो पूर्ण हो गया, तुरंत कुछ आनंद मिला, लेकिन उसके बाद वो आनंद स्थायी नहीं होता है, क्योंकि फिर और एक कामना आके मन को विचलित कर देती है। या नहीं तो जो मिला है उसको खोने के भय से मन विचलित हो जाता है। चाहे तो दूसरी कामना है, नहीं तो भय जो है हमारे पास, वो खोने का भय। तो हम सोचते हैं कि हमें कामनाएं का परिपूर्ति होने पर हमें आनंद मिलता है। वो सही नहीं है। हम सोच के देख सकते हैं, जब हम कुछ बहुत ज़ोर से कामना कर रहे हैं, इंटेंसली कर रहे हैं, वो उसका फल मिलने से हमें आनंद भी बहुत इंटेंस होता है, नहीं, आनंद भी ज़्यादा होता है उसमें। जो ज़्यादा हम बहुत ज़ोर के साथ चाहते हैं वो मिलने से आनंद भी ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद वो जब मिल गया, फिर उसके बाद चला गया। तो जब हम जब हम किसी के कामनाएं में दौड़ते हैं, कामना से दौड़ते हैं, तो हमारा मन उस कामना के चलते विचलित रहता है। जब वो कामना की पूर्ति हो जाती है, तुरंत मन शांत हो जाता है, थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है। इसीलिए आनंद मिलता है। आनंद जो मिलता है वो कामना पूर्ति के लिए नहीं। कामना पूर्ति होने से वो कामना चली गई है, मन में कामना नहीं है, इसीलिए आनंद मिलता है। जब तक ना फिर एक दूसरा कामना के मन को वश कर देती है। ये मानते हैं हम? बहुत थोड़ा सा कोई ऐसा कर रहे हैं, मानते नहीं हैं।
तो सचमुच के हमारे ऋषि लोग इसके प्रति विचार करके उनको पता चला कि हमारे सुख में सुख प्राप्त करने के लिए, हम कल भी बहुत इस पर चर्चा किए थे कि कहाँ पे सुख ज़्यादा है। अगर जगत से ही सुख मिलना है तो हम जब जगत को भूल जाते हैं तब क्यों हम आनंद से आप्लावित हो जाते हैं? बोलिए कि सुषुप्ति में, नींद में या मेडिटेशन में, जब समाधि में जगत नहीं रहता है, हमारा व्यक्तित्व भी नहीं रहता है, तब क्यों मन आप्लावित हो जाता है? हम सोचते हैं आनंद मिलेगा जगत से, लेकिन आनंद जगत से नहीं मिलता है। आनंद मिलता है जब जगत को भूल जाते हैं। कल बहुत चर्चा किया ना इसके ऊपर। जब जगत को भूल जाते हैं तब क्या रह जाता है? क्या हम ही केवल रह जाते। हमारी जो चेतना है वही है जो जगत को प्रकाशित करता है, वो खाली रह जाता है, उसमें कुछ भी प्रतीति नहीं हो रही है। उस चेतना से ही हम आनंद आप्लावित हो जाते हैं। उसी में ही आनंद है, उससे ही आनंद मिलता है। इसीलिए हमारे उपनिषदों में बोला गया है, आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रविशन्ति अभिशम विशन्ति। बोलते हैं कि आनंद से ही पूरी सृष्टि जो कुछ भी उत्पन्न हुई है वो आनंद से ही उत्पन्न हुई है। वो रह रही है जो सृष्टि, जो अभी क्या बोलते हैं उसको, सस्टेन। टीका इज वेरी बैड वर्ड। हाँ, कायम रहते हैं, वो भी आनंद से ही। और वो जब नाश हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, वो भी आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। मतलब ये सारा दुनिया वो आनंद में ही प्रकाशित हो रहा है। उसका उत्पन्न, कायम और विनाश, सारा कुछ में आनंद ही है। ये कैसा हो रहा है? क्योंकि सारी दुनिया हमारे कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, आत्मा जिनको बोलता है, जो हमारा सचमुच की पहचान है, रियल आइडेंटिटी है, उसमें ही प्रतीत हो रहा है और उसमें ही विलीन हो रहा है। आनंद आ रहा है उसी कॉन्शियसनेस से। हम उस आनंद को क्यों नहीं मिल रहा है हमें? क्योंकि हमारी दृष्टि छोटे छोटे चीज़ों पर लगी हुई है। हमेशा हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ये घृणा करते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं। हमारी दृष्टि कभी भी छोटे चीज़ों को छोड़ के एकदम मुक्त नहीं होता है। इसीलिए जब कुछ छोटे चीज़ भी मिल जाता है तो मन उस समय उस कामना से मुक्त हो जाता है। तो थोड़ा सा आनंद का अंश, थोड़ा सा आनंद का परिचय उस समय मिलता है। सचमुच के आनंद हमारे स्वरूप है। हमारी जो आत्मा है उसी का स्वरूप है आनंद। द जॉय और डिलाइट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ आवर सोल, कोऑर्डिनेट ऑफ आवर सेल्फ, जो कि सर्वव्यापी है। वो आत्मा कभी दो नहीं हो सकता है। सब में जो आत्मा, एक ही आत्मा है, उसी आत्मा में सारा दुनिया प्रकाशित हो रहा है, उसमें सारा वैरायटी, सब कुछ जो कुछ है। तो उसी आनंद का ही एक गुण है, उसी आत्मा का ही, चेतना का एक गुण है आनंद। तो हम जब कामना के द्वारा प्रेरित होकर किसी के पीछे दौड़ते हैं तो मिलने से थोड़ा समय के लिए वो कामना चली जाती है। इसीलिए उस समय में आनंद मिलता है, जब तक ना और एक दूसरा कुछ कामना आ जाती है या कुछ छोड़ने के भय आ जाती है। वो भी कामना ही है। कामना कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, भय भी एक तरह से कामना ही है। तब ये समझना चाहिए कि कामना के पूर्ति के द्वारा आनंद नहीं होता है। कामनाएं को जब हटा देते हैं तब मन आनंद से पूर्ण हो जाता है। तो लोग पूछेंगे कि तब काम कैसे करेंगे कुछ कामना नहीं रहने से? जब कामना कुछ नहीं है तो काम कैसे करेंगे? आप पूरे सारे दुनिया की ओर देखिए। ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, कितना साल हुआ है?
वो कभी सोचा है कि हमें क्या मिलने वाला है, ये घूमने से हमें क्या मिलने वाला, आज बहुत पैर दर्द हो गया है, थोड़ा हम विश्राम करें, थोड़ा आधा सेकंड के लिए रुक जाएं, रुकने से क्या होगा? चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं अनंत काल से। सारा जो कुछ भी हो रहा है आकाश में, कहीं भी कामना की कुछ गंध भी नहीं है। खाली आकाश में नहीं, हमारे पृथ्वी में इतने सारे पौधे, पेड़ पौधे हो रहे हैं, फूल खिल रही हैं, इसमें भी क्या कामना है? वो फूल कभी सोचता है कि वो कल कोई नहीं हमें देखने वाला है, हम कल खिलेंगे नहीं, परसों एक पार्टी है यहाँ, उस दिन हम खिलेंगे, बोलता है क्या फूल? हम लोग तो वैसे नहीं है, हम सोचते हैं कि आज कोई देखने वाले नहीं तो लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे जब जाना है। नहीं, दूसरों के ऊपर हम निर्भरशील हैं, हम अपने आप आनंद से नहीं रहते हैं। तो सारी दुनिया बिना कामना के, without desire, without motivated by desire, the whole world is moving. The plants are growing, the sun is radiating, the earth is going around the sun, the moon is going around the earth, the plants are growing, flowers are blossoming, the animals also are living. Nowhere there is desire. खाली हम सोचते हैं कि हमें डिज़ायर नहीं होने से काम कैसे करेंगे। डिज़ायर छोड़ के देखिए, काम बहुत ज़्यादा कर सकेंगे, 10 गुना काम कर सकेंगे। जिनका मन में डिज़ायर नहीं है वो एक आदमी से 10 गुना काम करते हैं। वो डिज़ायर के चलते हम काम नहीं कर पाते हैं पूरी तरह। हम सोचते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है, जाने से लाभ है कि नहीं है, अगर लाभ नहीं है तो नहीं करेंगे, लाभ है तो करना चाहेंगे। लेकिन हमेशा मन में लगेगा कि अगर लाभ नहीं मिला तो क्या होगा, अगर वहाँ जाके हमारा कुछ खो गया तो क्या होगा। तो कभी भी हम पूरी तरह से अपना जो व्यक्तित्व है, हम में जो कुछ भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको हम लगाते नहीं हैं। 100% हम लोग काम नहीं करते हैं। क्यों? वो हम अपना काम नहीं समझते। जो एक कंपनी में जाके जो काम कर रहे हैं, वो जितना उसमें लगाव होगा, लगाव स्त्रीलिंग है क्या? जितना उसमें लगाव होगा उतना लगाव हम उल्टा बोले हैं। जो हम घर में किसी के लिए जो काम करते हैं उसमें जितना लगाव है, कंपनी के लिए उतना लगाव है क्या? कंपनी में लॉस हो रहा है, पैसा भी नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। कभी नहीं सोचते हैं कि कंपनी को खड़ा करना है, हम अभी पैसा नहीं मिलने से करना है, इससे काम जो होना है होना है। अगर हमारा बगान है, जब तक हम वो हमारा बगान है हम पानी डालते हैं। जब वो बिल्डिंग छोड़ के चले जाएंगे, हम लोग IIT छोड़ के जा रहे थे तो उस दिन जो कुछ पॉट्स में जो कुछ पौधे थे वो दे दिए सबको बिता, लेकिन जो मिट्टी में जो लगाया हुआ था उसको तो दे नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट पर्सन व्हेन ही विल कम वी डोंट नो, कब आएंगे वो भी पता नहीं। तो जिस दिन हमको जाने वाले थे तो उस दिन सुबह बहुत पानी दे रहे थे, सब जो पौधे थे उसको पानी दे रहे थे। पास वाले नेबर बोले कि बुद्धू है, इसका इतना आसक्ति है, मतलब अटैचमेंट है, वो कल से ये आज शाम से इस पौधों को कुछ पानी नहीं देना, कोई नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। लेकिन ये मनुष्य का इतना अटैचमेंट है कि वो आज सुबह भी पानी दे रहे हैं। सचमुच के अटैचमेंट नहीं है इसीलिए हम सुबह पानी दे रहे हैं। अटैचमेंट होने से पानी नहीं देते, वो हमारा नहीं है तो चले जाएंगे, तो मरने दो उसको। ठीक नहीं है, ऐसा ही तो होता है। हम लोग सब फर्नीचर, एक कोई आया था खरीद के ले गया, तो वो ट्रक में लोड कर रहा था ले जाते समय, तो हम देखे कि ऐसी तरह वो लोड किया है कि वो सारा कुछ खराब हो जाएगा, स्क्रैच हो जाएगा। तो हमारे पास में जो कुछ भी मैट्रेस था या कुछ था, हम लेके जाके वो ट्रक में चढ़ के उसके अंदर डाल रहे थे। तो फिर पड़ोसी लोग बोले कि देखो फर्नीचर बिक रहा है, फिर उसके प्रति इतना अटैचमेंट है, ऊपर जाके उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही लोग समझते, वो अपना जैसा है वैसे ही उनका विचार होगा ना। हम दूसरों को जब विचार करते हैं,
अपना जो टेंडेंसीज है उसके अनुसार विचार करते हैं। तो क्या बोल रहे थे? क्यों ये उदाहरण दिया? नहीं हाँ, हम बोल रहे थे कि कामनाएं नहीं रहने से 10 गुना काम कर सकते हैं। कामना के चलते हमारे मन में एक विभाग हो जाता है, ये हमारा है उसके लिए हम करेंगे, वो दूसरा है उसके लिए हम नहीं करेंगे। हम रास्ते में जाके भी रास्ता को गंदे कर देते हैं, सोचते नहीं हैं कि ये सबका प्रॉपर्टी है, ये सबका है। रास्ता जो कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका देखभाल करना हमारा ही है। नल में पानी भी जब बह जा रहा है हम सोचते नहीं हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये करने से हमारा भी मुश्किल होगा। वो ठीक है, कंपनी का माल छोड़ दो। तो ये ठीक नहीं है कि डिज़ायर के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। और जब कामना के द्वारा प्रेरित होकर हम काम करते हैं तब हम सोचते हैं कि अगर उसका फल मिला, जब उसका फल मिला, वो फल हो सकता है कि हमारे लिए जो प्रार्थित फल है, ठीक फल है, अच्छा फल है। हो सकता है कि जो प्रार्थित है उसका उल्टा है, वो भी हो सकता है। और हो सकता है कि मिला हुआ है। भगवद गीता में बोला है, इष्टम अनिष्टम मिश्रम च कर्मणः त्रिविध फलम। एक एक्शन का फल 3 तरह के हो सकता है। तो हमारे मन में अगर वो जो हम चाहते हैं उसके अनुसार अगर फल मिला तो हम खुश हो जाते हैं, और नहीं होने से हम दुखी हो जाते हैं। तो भगवद गीता में जो बोला गया है कि फल त्याग बोल के जो कुछ है, वो जो लोग जानते हैं, काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई है। वो फल त्याग बाहर के फल के लिए नहीं बोलते हैं, वो ये अंदर का जो फल है, जो हम सोचते हैं कि ये मिलने से हम सुखी होंगे और इसको नहीं मिलने से हम नहीं सुखी होंगे, वो है अंदर का इष्ट अनिष्ट बोध, इष्ट अनिष्ट मिश्र। उसको त्यागना है। बाहर का फल कभी कोई त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा कार्य कारण से चल रहा है। आप एक टेबल बनाए हैं, काट लकड़ी से एक टेबल बनाए हैं, उसको त्याग कैसे कर सकते? वो लकड़ी से टेबल बन गया है, कार्य कारण सूत्र से टेबल बना है, आप उसको छोड़ दे सकते हैं क्या? आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन किस लिए टेबल बना है? आप तो कुछ काम के लिए बनाए हैं ना। जो कुछ भी हम करते हैं वो ज़रूर उसका कुछ उद्देश्य है, उसका कुछ फल है, नहीं तो हम काम क्यों करेंगे? फल तो ज़रूर है, लेकिन भगवद गीता उस फल के प्रति कुछ नहीं बोल रहा है। जो बाहर का जो फल है उसके प्रति भगवद गीता कभी नहीं बोल रहा है। भगवद गीता केवल हमारे आंतरिक फल के विषय में ही बोलते हैं। एक स्वामी जी हमेशा बोलते हैं 9 महीना कोई एक प्रेगनेंसी के बाद एक बच्चा हुआ है, तो ये तो फल है, जो प्रेगनेंसी का फल है, बच्चा हुआ है। तो तब बोलेंगे कि नहीं हमें बच्चा नहीं चाहिए, ले जाओ। ऐसा होगा क्या? फल त्याग कैसे हो सकता है? जो कुछ भी हम करते हैं ऑब्जेक्टिव रीजन में, ऑब्जेक्टिव स्पेस में, सारा कुछ कॉज एंड इफेक्ट। कोई ऐसा नहीं है कि अंतिम जाके फल हुआ, फल होते ही जाता है। आप जब यहाँ पे आ रहे हैं तो हर कदम आप चल रहे हैं तो CIRD के पास में आ रहे हैं, ये सारा ही फल है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मूविंग ऑन कॉजलिटी, कॉज एंड इफेक्ट। वो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है उसमें। लेकिन भगवद गीता में जो छोड़ने के लिए बोला गया है कि हम जो अपने जो कर्तृत्व से जो काम करते हैं उसमें हमेशा हम सोचते हैं कि आखिर जो फल मिलेगा उसके द्वारा हम सुखी बनेंगे, वही है गलत। हम सुखी नहीं बनेंगे। अगर सुखी बनते तो सुखी बन जाते। क्यों दुनिया में कोई सुखी नहीं है? क्योंकि उसके द्वारा सुख प्राप्ति नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, उसके ज़्यादा ही दुख प्राप्ति होती है। तो जब हम ये इसको बुद्धिपूर्वक, जो योग बुद्धि हम कल बोल रहे थे, बुद्धि योगा,
ये योग बुद्धि से जानना चाहिए कि जो फल आएगा वो हमारे प्रार्थना के अनुसार हो सकता है, विपरीत हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। लेकिन हम जो कर रहे हैं उस कुछ ऑब्जेक्टिव फल के लिए तो ज़रूर कर रहे हैं ना। हम अगर एक फैक्ट्री खुले हैं गाड़ी बनाने के लिए, तो उसको तो गाड़ी बनाना चाहिए, उसको तो जूता नहीं बनाना चाहिए ना। तो हमें अच्छी तरह सोच विचार करके सब कुछ सबको पूछ के 10 साल के 5 साल के बाद वो गाड़ी निकलेगा फैक्ट्री से, तब उस गाड़ी का डिमांड रहेगा कि नहीं, वो भी सोचना है। हम गाड़ी बना दिया, जो निकला है 5 साल के बाद, तब तक वो गाड़ी का कोई डिमांड नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रिक बन गया तब तक। तो ये सारा कुछ जो हम करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फल जो है, उसके प्रति जितना विचार करना है, सब कुछ करके हम वो काम करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फल प्राप्ति के लिए, वो फल छोड़ने के लिए नहीं। और जब हम कर रहे हैं उसमें अगर ये लगाते हैं कि जब गाड़ी फैक्ट्री से निकल जाएगा तब वो गाड़ी बेच के हम मल्टी मिलियनर बन जाएंगे, दुनिया में सबसे धनी बन जाएंगे और तब हम सुखी होंगे, वो है गलत। दैट इज इंटरनल फल। वी आर प्रोजेक्टिंग दैट फल इन आवर ओन माइंड and that is making us sorry, because whenever we are not able to get it, we are suffering because of that. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो समुंदर के जैसा रहते हैं, जो कुछ भी आना है आने दो, जो कुछ भी जाना है जाने दो, जो आते हैं हम उसको वरण कर लेते हैं, जो जाते हैं उसको छोड़ देते हैं। ये जो सहज स्थिति है उसी को शांति मिलती है। न काम कामी, जो कामनाएं के पीछे दौड़ते हैं उनको शांति नहीं मिलती है। ये क्यों बताएं? हमारा टाइटल कोई किसी ने दिया है कि शांति, मन की शांति, इसीलिए बोले हैं कि कर्म कुशलता और मन की शांति। ना मन की शांति तभी मिलेगा जब हम कामना के द्वारा प्रेरित होकर नहीं करेंगे। जो काम करना है, कार्यम कर्म समाचार, कल बताए थे ना, जो करने वाला है, जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव फल उसका जो है, हम समाज के मंगल के लिए कर सकते हैं, कुछ भी कारण के लिए कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव फल प्राप्ति के लिए करते हैं उसको अच्छी तरह करना है पूरा, और अच्छी तरह तब ही कर पाएंगे जब हमारा मन वो नहीं सोचेगा कि अरे इसमें हम सार्थक, हम सक्सेसफुल होंगे या ना होंगे, वो फल मिलेगा या नहीं, पूरा हम इतना पैसा डाले हैं वो सारा खो जाएगा क्या, तो डरेंगे, नर्वस हो जाएंगे, बाद में जाके क्या होगा। वो क्यों सोचेंगे? सोचना है अभी कि हम कितना पैसा डालेंगे, उसमें डालने का सामर्थ्य हमें है कि नहीं, वो देने से क्या होगा, सब कुछ विचार करके अच्छी तरह काम करना है। वो बाद में जाके क्या होगा नहीं होगा, अगर हम ठीक तरह से अच्छी तरह से काम करते हैं तो उसका फल जितना अच्छा हो सके उतना ही होगा। फिर भी कभी कभी दैव के कारण नहीं हो सकता है। भगवद गीता में दैवम चात्र पंचमम बोला गया है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि उसके बाद एक बाढ़ हो गया या अर्थक्वेक हो गया, सब कुछ खो गया, हो ही सकता है। तो हम हमेशा इसमें भी एक स्टोरी याद आ गया। हम बाबा के वहाँ दक्षिण खंड जाते थे, तो वहाँ जो कृषक जो थे, जो किसान जो थे, कृषि करने वाला, एक बार 1978 में होगा शायद, बहुत एक बाढ़ आया था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पे अजय रिवर है, वो पूरा इतना बाढ़ ऐसा था कि हम लोग जब जा रहे थे देख रहे थे कि ताड़ और नारिकेल वृक्ष के ऊपर वो क्या बोलते हैं, थैच्ड जो रूफ होता है ना, कुटीर, वो थैच्ड रूफ वो उतना तक चला गया। कोकोनट, इट इज़ हैंगिंग फ्रॉम कोकोनट ट्री, दैट मीन्स द वाटर वॉल हैड गॉन अप टू, कैन यू इमेजिन द काइंड। पूरा रेल लाइन इधर उधर उखड़ गया, नीचे से पूरा पानी चला गया, रेल लाइन का सपोर्ट चला गया, बहुत सर्वनाशी बाढ़ था वो। तो वैसा हाल था।
तो हम लोग जब पहुँचे बाबा के घर, बाबा मतलब उनके गुरुदेव जो है, स्वामी जी का भी गुरुदेव है, उनके घर जब पहुँचे देखे कि वो उनका जो किसान है वो केष्टदा बोलते थे उनको, वो बैठे हुए हैं। तो उनको पूछे मैंने पूछा कि केष्टदा क्या हो गया है, इस बार तो बहुत बाढ़ आया था। केष्टदा बोला हाँ इस बार ना बहुत अच्छा फसल हुआ था, जो पैडी जो हुई थी बहुत अच्छा एकदम, क्योंकि सरकार से काफ़ी स्टेप लिए थे, पानी का इलाज भी किया गया था और सीड्स भी मंगा के हम लोगों को फ्री मिला था, तो बहुत अच्छा फसल हुआ था। लेकिन फट से हम उसके पहले दिन भी पता नहीं था, एक दीवार जैसा आके सारा कुछ ख़त्म करके चला गया। वो बोल रहे हैं तो फिर क्या है, हम फिर से सरकार बीज देंगे, फिर से हमें सहायता करेंगे, हम फिर से कृषि करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी फिर से हम पैदा क्या बोलते हैं उसको, फसल उगाएंगे, फिर बाढ़ आके ले जा सकता है नेक्स्ट टाइम भी। बाप रे, हमसे ये तो एकदम लिविंग वेदांत है हम लोग उनका हाल क्या है, खाली एक धोती, आधा धोती पहने हुए है, बैठे हुए हैं बरामदे पे, कुछ नहीं है, वो ऐसे बोल रहा है। हम फिर करेंगे, अच्छी तरह करेंगे और करेगा भी। जो ऐसा सोचते हैं वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर फिर नेक्स्ट टाइम भी फिर से बाढ़ आके सब कुछ खो जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे, नहीं करेंगे, इतना परेशानी करके क्यों करेंगे, वो दूसरा कुछ बाजार में जाके कुछ बेचो, थोड़ा सा पैसा हो जाएगा, ऐसा सोचेंगे। तो आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, ये जो स्थिति के विषय में बोला गया है, ये समुंदर के जैसा, जो कुछ भी आता है आने दो, जो कुछ भी जाता है जाने दो, उनमें सारा कुछ कामना, जो कुछ भी मिलना कामार्थ है, मतलब जो कुछ विषय मिलने का है कामना के द्वारा, वो विषय अपने आप प्रवेश करते हैं, जो करते हैं उसको मान लेते हैं। वो उस विषय को पाके बहुत खुश हो गए ऐसा नहीं है, और उसके जो दुख भी है वो भी आता है, दुख में आके वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए ऐसा भी नहीं है, दोनों ही है, दोनों को ही मान लेता है, दोनों को ही लेते हैं और उसको अपना लेते हैं। ये इंस्टेंस क्यों दिया गया है, समुद्र में सब कुछ सॉल्टी वाटर सेम बन जाता है, वैसा जो ज्ञानी है वो सारे दुनिया उनमें उनकी जो आत्मा है या कॉन्शियसनेस है उसी में प्रतीत हो रहा है, उसी में उत्पन्न हो रहा है, उसी में विनाश भी हो रहा है। जैसे हमारे स्वप्न में होता है, स्वप्न में एक दुनिया, नई दुनिया हम खड़ी किए हैं, वो इतना कुछ हो रहा, फिर उसी में मन में ही विलीन हो जाता है, नहीं, मन में ही उत्पन्न होकर मन में ही विलीन हो जाती है। तो उनके लिए वैसा ही है, सुख भी एक तरंग है उनके चेतना में, दुख भी एक तरंग है उनके चेतना में। सुख आने से सुख है, दुख आने से दुख है। कोई भी वो ऐसा सोचते नहीं है कि सुख आने से हम बहुत खुश हो जाएंगे और दुख आने से हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक ही है, वो सब कुछ आ रहा है हमें मिल जाने के लिए, मिट जाने के लिए। तो इसमें बोला गया है कि उन्हीं को शांति मिलती है, इसीलिए हम लिए हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र को बोलना है कि शांति मिलने के लिए पहले डिज़ायर को समझना है कि वो कोई काम का नहीं है, रिडंडेंट बोल सकते हैं। रिडंडेंट मतलब वो कोई काम का नहीं है, और नहीं तो समझिए कि वो केवल हमें डिस्टर्ब करने वाली है। Desire is actually not making us happy, but disturbing our mind and not allowing us to be happy. The desire is always a perturbation of the mind, and it is not allowing me to see the real nature of ourself, which is always oozing happiness. जैसे एक पॉन्ड है, बहुत तरंग है, जब एकदम शांत हो जाता है तब हम उसके नीचे, अगर पानी प्योर है तो नीचे तक देख सकते हैं क्या है उसमें। वैसे ही हमारा मन जब शांत हो जाता है तब वो आनंद, जो कि हमारी आत्मा का ही एक गुण है,
उसको उपलब्ध कर सकते हैं, उसकी उपलब्धि होती है। और अगर कितना होता है, जब तक मन अशुद्ध है, जैसे हम लेक के अंदर अच्छी तरह देख नहीं सकते, रिपल्स नहीं रहने से भी, तरंग नहीं रहने से भी आप अच्छी तरह देख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो पानी शुद्ध है, शुद्ध बन गया, तो एकदम जो स्विमिंग पूल में जैसा होता है, एकदम, हमारा कुछ डायग्राम्स है दिखाने, तो एकदम नीचे तक देख सकते हैं उसमें। वैसा जब डिज़ायर्स के विचलन नहीं हैं और मन भी शुद्ध बन गया, तो वो जो सचमुच आत्मा का जो आनंद है उसका उपलब्धि हो सकता है, उसकी उपलब्धि हो सकती है। तो क्या हमारा काम क्या है? वो डिज़ायर को पकड़ना है, कामनाएं को पकड़ना है और उसको हटाना है। इसीलिए 3rd चैप्टर में भगवद गीता में चर्चा की गई है। आप देखिए उसमें 3rd चैप्टर में 3rd चैप्टर 40th वर्स, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। बोल रहे हैं कि व्हाट इज द ज्ञान, व्हाट इज द नॉलेज दे आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आत्मज्ञान वो क्या है कि हम छोटा नहीं है, सबसे अलग नहीं है। हमारा जो सचमुच का जो पहचान है उसमें सारी दुनिया प्रकाशित प्रतीत हो रही है। हमारी आत्मा, आपकी आत्मा अलग नहीं है, आत्मा एक ही है। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत तड़ित जो बह रहे हैं, उसी का प्रकाश हो रहा है लाइट के रूप में, साउंड के रूप में, या फैन रहने से चलन के रूप में। लेकिन है तो वो विद्युत, वो है असली चीज़। अगर करंट चला गया तो कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन कभी एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो उससे और प्रकाश, वो बल्ब नहीं प्रकाश कर सकती है, उसका प्रकाश खत्म हो जाता है। लेकिन विद्युत का कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। वैसा हम ये जो आत्मा का जो प्रकाश है, उसमें से कोई एक शरीर अगर खराब हो गया तो उसमें से जो चेतना का प्रकाश वो नहीं हो पाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ नहीं होगा, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। आई जनरली गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिरर, दैट सपोज लाइट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, सनलाइट इज कमिंग। नाउ यू होल्ड अ mirror there at an angle. So sunlight will fall on the mirror and the reflected beam will go towards. आप वो दर्पण को घुमा के बहुत कुछ देख सकते हैं। किससे देखेंगे? वो जो रिफ्लेक्टेड बीम जो है उसके द्वारा आप सब कुछ देखेंगे, नहीं? तो वो वैसा दर्पण हम, मिलियंस ऑफ दर्पण हम रख सकते हैं, मिलियंस ऑफ मिरर्स आई कैन कीप, ईच विल हैव इट्स secondary, its reflected beam, with that the mirror can see. और जो कुछ भी देख रहा है उसमें भी मिरर का असर पड़ेगा। कोई मिरर अगर लाल है तो वो सारा दुनिया को लाल देखेगा, कोई मिरर अगर पीला है तो सारा दुनिया को पीला देखेंगे, जैसे जॉन्डिस, वैसा होगा। लेकिन एक अगर ये मिरर सोचता है कि हम जो लाइट जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं, लाइट मतलब चेतना, हमारा जो अवेयरनेस बोलते हैं चेतना, जिसके द्वारा हम दुनिया को जान रहे हैं, वो हमसे उत्पन्न हुआ है। जिस चेतना के द्वारा हम दुनिया को जान रहे हैं, वो अगर दर्पण सोचता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट, जो लाइट से हम दुनिया को देख रहे हैं, आई एम द ओरिजिन ऑफ दैट लाइट, इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम मी, इज द मिरर करेक्ट? समझे नहीं? It is not coming from the mirror, it is coming from somewhere else. And that light on the millions of mirrors, it is the same light coming to all the mirrors. But the reflected beam belongs to that mirror. That is, that light is reflected by the mirror and with that it is seeing. That is just like our awareness. हम जो चेतना सोचते हैं, चित्त नहीं, जो चेतना जिसको सोचते हैं, हमारी जो चेतना है, वो हम सोचते हैं कि हमसे ही उत्पन्न हुए हैं। सपोज अ मिरर
becomes opaque or the mirror breaks, वो ऊपर से जो लाइट आ रहा है उसका कुछ हुआ क्या? खाली जो उसी का जो रिफ्लेक्टेड बीम था वो चला गया है और तो कुछ नहीं हुआ है। वैसा किसी भी शरीर के पतन के द्वारा या जन्म के द्वारा आत्मा में कोई फर्क नहीं होता। आत्मा फर्क होने वाला भी नहीं है। आत्मा ये विषय नहीं है, आत्मा है विषयी, उसमें कोई फर्क कभी नहीं हो सकता है। क्यों बोले ये सब? हम बोल रहे हैं कि ज्ञानम, जो नॉलेज जो है वो है कि हम ये आत्मा है, वो हमारी सचमुच के स्वरूप है, वो हमारी अस्मिता है, वो हमारा स्वरूप है। उसको हम क्यों नहीं जान सकते हैं? क्यों नहीं जान पाते हैं कि हम सर्वव्यापी है, हमारा स्वरूप में हम सर्वव्यापी है? ये व्यक्तित्व के द्वारा हम सीमित नहीं है। क्यों नहीं जान पाते हैं? अज्ञान के कारण नहीं जान पाते हैं। वो अज्ञान ज्ञान को छिपा के रख रहा है। वो अज्ञान का दो शक्ति है, वो उसको बोलते हैं आवरण और विक्षेप। आवरण मतलब कवरिंग। वो क्या कवर कर रहा है? पहला जो कवरिंग जो है कि हमें छोटा बना देता है। अज्ञान के कारण हमारा जो विश्वव्यापी जो स्वरूप है, विश्वव्यापी नहीं, वो विश्व उसमें चमक रहा है, उसको हम भूल जाते हैं अज्ञान के कवरिंग के द्वारा। जैसे कि सूरज है, एक क्लाउड आया, आप सूरज को नहीं देख सकते हैं। सूरज नहीं है क्या? सूरज तो फिर भी है, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं क्योंकि क्लाउड है। देखने के लिए आपको सूरज को उत्पन्न करना पड़ेगा क्या? वो क्लाउड को हटा दीजिए, सूरज साफ दिखेगा। वैसा जो अज्ञान जो है, ज्ञान जो हम करते हैं शास्त्र ज्ञान, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को हटाने से हमारा जो स्वरूप है वो एकदम। तो आत्मा को कोई, आत्मज्ञान जो है वो एक स्मृति है। हम हैं वही, अभी भी वही है, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। जब अज्ञान हट जाता है ज्ञान के द्वारा तो वो हमें स्मृति प्राप्त हो जाता है कि वो हम सोच रहे थे कि हम छोटे हैं, सब कुछ में हम डरते थे, सब कुछ में हम विचलित होते थे, दुख आने से हम इतना डरते थे, एकदम डिप्रेस्ड हो जाते थे, सुख आने से हम इलेटेड हो जाते हैं, उत्फुल्ल हो जाते हैं। वो तो नहीं है, हम तो सर्वव्यापी, हर समय ऐसा ही था, ऐसे ही रहे थे, लेकिन हम भूल गए थे कि हम ऐसा है। इसीलिए भगवद गीता में के अंत में अर्जुन बोल रहा है कि स्मृतिर्लब्ध्वा। वो यही नहीं बोल रहा है कि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, स्मृतिर्लब्ध्वा। स्मृति मतलब मेमोरी। ये हम जो असल में हम जो हैं, हमारा जो स्वरूप है, उसका स्मृति वी गेट बैक। वी डोंट क्रिएट सेल्फ, वी जस्ट गेट बैक द। तो इसलिए कि इसका जो अज्ञान का जो दो शक्ति है, एक है आवरण, जिसके कारण हम हमारे सर्वव्यापी रूप को भूल के हम अपने को छोटा सोचते हैं। तो छोटा सोचने से ही सब कुछ हमसे अलग अलग है, तो हम दौड़ते रहते हैं। हमें कंपटीशन, जेलसी, आकर्षण, विकर्षण सब कुछ होगा। जब हम छोटेपन आ गया तो सब तो हम में नहीं है, तो हम जो पसंद करते हैं उसके पीछे दौड़ते हैं, जिसको अपसंद नापसंद करते हैं उसको घृणा करना शुरू करते हैं, सब कुछ होता है उससे। तो ये जब ये आवरण आ गया, हमारा स्वरूप को ढक दिया गया, तब हम इधर उधर हमारा मन भटकते रहता है। दैट इज़ कॉल्ड विक्षेप, मन का स्कैटरिंग, विक्षेप। मन स्कैटर्ड हो जाता है, इसके पीछे दौड़ता है, उसके पीछे दौड़ता है, वहाँ से भागता है, ये करता है, तो पूरा डिस्टर्बेंस आ जाता है, शांति और सुख चला जाता है मन से। इसीलिए शास्त्र में बोला गया कि पहले वो कामना को हटाना है, वो हटाने से हमारा ज्ञान जो खुल जाएगा, जब हम जो असल में जो है हमारा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम देखना चाहते हैं कि वो कामना कहाँ कहाँ बैठी हुई है, छिपी हुई है, वो पहले देखना है, नहीं तो कैसे हटाएंगे। तो बोल रहे हैं इंद्रियाणी, जो कुछ भी सेंस ऑर्गन्स है, मनः माइंड, बुद्धि ही
बुद्धि, ये तीनों में, तीनों मतलब इंद्रियाणि, सब सारा इंद्रिय और मन और बुद्धि, ये तीनों में अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इस तीनों में काम का जो डिज़ायर का अधिष्ठान है इस तीनों में। तो काम को हटाने के लिए इस तीनों को ट्रीट करना पड़ेगा, तीनों से हटाना पड़ेगा। एतैर विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्त देहिनम, ये तीनों को डिल्यूट करके, मोह से ये तीनों को विभ्रांत करके वो ज्ञान को नहीं मिलने दे रहा है कि हम सचमुच में क्या है, क्या हमारा स्वरूप है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अभी कैसे हम अप्रोच करेंगे कि ये तीनों से हटाने के लिए, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हैं कि इंद्रियाणि है 42 वर्स नंबर 42, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि इति आहुः, इंद्रिय, हमारे इंद्रिय बहुत पावरफुल है। अब तो देखते ही हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं सब जगह कि कितना हम इंद्रिय के वश रहते हैं, दास रहते हैं। वी आर स्लेव टू द इंद्रियस, दे आर पुलिंग अस इन, ऑल द इंद्रियस आर पुलिंग लेफ्ट एंड राइट। एक श्लोक है जिसमें एनिमल से तुलना किया गया है कि किसी किसी एक एनिमल में एक एक इंद्रिय पावरफुल होता है और हमारे में 5 इंद्रिय है, तो हमारा हाल क्या होगा। शंकराचार्य के एक वर्ष है। तो इंद्रिय बहुत ही शक्तिमान है सारा इंद्रिय, लेकिन उनसे भी ज़्यादा शक्तिमान है मन, क्योंकि मन के सहायता बिना इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते हैं। द सेंस ऑर्गन्स कैनॉट डू एनीथिंग अनलेस द माइंड इज कनेक्टेड। जैसे when you are sleeping, the mind is not connected to the eyes. If you open the eyes and show you something, एक घड़ी दिखाया, it is falling on the retina. Retina में उसका पिक्चर रहेगा, लेकिन you will never know because the mind is not connected to। वो जितना भी आकर्षणीय वस्तु तो दिखाओ उस समय, दिखाइए, कुछ नहीं होगा, इंद्रिय कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि माइंड उससे कनेक्टेड नहीं है। खाली स्लीप में नहीं, किसी भी तरह अगर जब मन अमनस्क है, जब मन लगा हुआ नहीं है किसी भी इंद्रिया में, कुछ और सोच रहा है, उस समय भी कुछ नहीं होगा। जब परीक्षा दे रहे हैं तब और बहुत कुछ के प्रति मन नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ तब पूरा हमें पास करना है, वो लगा हुआ है, तो उसके प्रति लगा हुआ है, तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि मन को अगर हम शुद्ध बनाते हैं, मन अगर शुद्ध है तो उसके द्वारा हम इंद्रियों को वश में ला सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय मन के वश है। तो मन अगर शुद्ध बना सकते हैं तो उसके द्वारा हम इंद्रियों को वश में लगा सकते हैं। लेकिन ये बोल रहे थे इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्य अधिष्ठानम उच्यते, मन में भी तो ये काम भरा हुआ है, जो डिज़ायर्स जो, वो तो मन में भी बैठा हुआ है, तो मन भी अशुद्ध है। सो ये अशुद्ध मन से अशुद्ध इंद्रिय को कैसे शुद्ध बनाएंगे, हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन के ऊपर है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के द्वारा चालित होकर मन सब कुछ करता है। वो खराब भी करता है, अच्छा भी करता है, सब में बुद्धि उसमें परामर्श देता है, उसमें डायरेक्शन देता है, ये करो वो करो। चोरी करने के लिए भी बुद्धि का परामर्श चाहिए कि ऐसे जाओ ऐसे जाओ, ऐसे ताला तोड़ो, जो कुछ भी है बुद्धि भी। तो बुद्धि के द्वारा हम मन को वश में आन के, वश में ला के उसको शुद्ध बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे, बुद्धि भी तो अशुद्ध बना हुआ है, बनी हुई है। बुद्धि में भी काम का अधिष्ठान है, तो बुद्धि भी अशुद्ध बनी हुई है। तो कैसे उस बुद्धि से हम मन को प्योर करेंगे और इंद्रियों को प्योर करेंगे, नहीं हो पाएगा। देन ही इज गिविंग द रियल हिंट, यो बुद्धे परतस्तु सहा, यो बुद्धे परतस्तु सहा। ओ ये जान लीजिए कि बुद्धि के ऊपर भी कुछ है, एंड सहा, दैट इज योर रियल आइडेंटिटी, दैट इज व्हाट यू आर, दैट इज योर स्वरूप। वो बुद्धि के ऊपर है, जो कॉन्शियसनेस हम बोलते हैं वो बुद्धि के भी ऊपर है। उतना तक ये कामनाएं का पहुंच नहीं है, पहुंच बोलते हैं ना,
reach. The kamana cannot reach there. That consciousness which is our real identity, which we are in reality, वहाँ तो कामनाएं पहुँच नहीं सकते हैं. यो बुद्धेः परतस्तु सहा. You have to catch hold of that which any अशुद्धि cannot reach where. So इसीलिए बोल रहा है नेक्स्ट श्लोका में एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा. Therefore अतएव क्या करना है, जो बुद्धि के परे हैं, जो बुद्धि को भी ट्रांसेंड करके बुद्धि के परे हैं, जो उसको समझना चाहिए. केवल समझना नहीं, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, उसी में हमारा सब कुछ एकदम एंकर कर लेना. उसमें एंकर को क्या बोलते हैं, स्थित हो सकता है लेकिन पूरा अंदर तक पकड़ना चाहिए ना. उसी में पूरा स्थित करके, हाँ, लुप्त ना, युक्त करके, हाँ युक्त करके बोल सकते हैं. बट एंकर हैज ए स्पेशल मीनिंग ना, वो एकदम उसको हाँ, ना युक्त करके क्या करेंगे, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम. यू कैन विन ओवर द ग्रेट एनिमी कॉल्ड डिजायर, कामा. तो यहाँ पे एक निर्देश दे रहा है कि बुद्धि के परे भी कुछ है. वो हम लोग जानते हैं, बुद्धि को तो हम देख रहे हैं. आज बुद्धि काम कर रहा है, आज बुद्धि ठीक नहीं है, कल एकदम डल था, आज थोड़ा शार्प है. हम समझते नहीं हैं. कौन देख रहा है बुद्धि को? मैं देख रहा हूँ बुद्धि को. तो मैं और बुद्धि तो एक नहीं है. बुद्धि जब अशुद्ध बन जा रही है, हम नहीं अशुद्ध बन जा रहे हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि बुद्धि कभी शार्प है, कभी डल है, वो सब कुछ समझ रहे हैं. शरीर, मन, बुद्धि सबको हम देख रहे हैं. वो दैट इज़ व्हाट आई एम. एंड इसीलिए बोल रहे हैं जो बुद्धेः परतः तु सहा. दैट इज़ वेयर यू हैव टू एंकर योरसेल्फ. तो वो अगर शुद्ध है तो अभी क्या हाल है हमारा, हमारा इंद्रिय जगत और परिस्थितियों का दास है. नहीं, दास है, समझते हैं. तो वो जो होता है उसके अनुसार हम वी लूज आवर सेल्फ सीटेडनेस, वी फॉलो वॉट एवर इज अराउंड. और वो इंद्रियों को फॉलो करके मन उसका दास बन जाता है. जब हमारा टंग कुछ खाना चाहता है, खराब चीज़ भी, वो मन लगा देते हैं, हाँ हाँ मीठा है, थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो. पेट खराब होने से थोड़ा सा दवाई दे दो, डॉक्टर नंदवानी को बता देंगे, वो दे देंगे दवाई. कभी कभी हमारे वहाँ भी बोलते हैं खा लो ना, थोड़ा बाद में जेलुसिल खा लो, या कुछ जो कुछ है हजमी खा लो, पुदीनारा खा लो. तो the man is following the indriyas, the man is becoming slave to the world. ये इक्वेशन समझना है. The indriyas are slave to the world. Following the indriyas, the man is also slave to the world. It is behaving like slave to the world. And वो जो मन जो चाहता है उसके अनुसार बुद्धि उसको सलाह देती है. वो चोरी करना है, वो बोलेगा कि ये उधर मत जाओ, आज पुलिस है, तुम इधर जाओ. तो बुद्धि इज ऑल्सो फॉलोइंग द माइंड, बुद्धि इज ऑल्सो स्लेव टू द वर्ल्ड. सो अभी जो इक्वेशन है वो सारा हम पूरा व्यक्तित्व, इट बिकम स्लेव टू द वर्ल्ड. भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं, ये इसको पूरा उल्टा कर दो. ये एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा. उसको कैसे जानेंगे? जो बुद्धि के परे है उसको जानने के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है? बुद्धि ही है. ये बुद्धि को उसको जानने के द्वारा बुद्धि शुद्ध बन जाएगी. यही हम कोशिश कर रहे हैं. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि के द्वारा हम आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं. उसके द्वारा बुद्धि और भी शार्प और शुद्ध हो जाएगी. वो पहचान लेगी कि क्या किसमें क्या है सब कुछ. तो वो बुद्धि को, जो बुद्धेः परतस्तु, जो बुद्धि के परे हैं, जो हमारे आत्मा है, उसमें स्थित कर लो, या एंकर, गेट एंकर्ड. द बुद्धि शुड गेट एंकर्ड इन द सेल्फ. इफ दैट बुद्धि इज एंकर्ड इन द सेल्फ, देन ऑल द प्रॉपर्टीज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, आत्मा के जिन गुण है कि अविनश्वर है, कभी भी उसमें कुछ
गंदगी नहीं हो सकती है, वो कभी भी परिवर्तन भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी किसी के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। ये जो कुछ भी आत्मा में गुण है, जब बुद्धि वो आत्मा में लगे रहेगा तो बुद्धि में भी वो सब गुण होगा, वो आत्मा के स्पर्श से शुद्ध बन जाएगा, आत्मा जैसा बन जाएगी। तो वो बुद्धि अभी आत्मा में फिक्स्ड है, और वो बुद्धि से मन चलेगी तो बुद्धि के द्वारा मन भी आत्मा में फिक्स्ड रहेगा, स्थित रहेगा। क्योंकि बुद्धि मन को बोलेगा कि नहीं नहीं, ये करने से नहीं होगा, तुम अभी इसके प्रति समझ लो कि इसमें जो सुख मिलेगा वो बहुत लॉन्ग टर्म है, ये सुख थोड़े से रहेगा, उसके बाद विपद भी है, बहुत कुछ खराब भी हो सकता है, इसको मत करो। ऐसा समझा कि मन को भी आत्मा से स्थित रखेंगे। और मन जब स्थित रहता है तो मन आराम से इंद्रियों को वश में रख सकते हैं। तो इट इज़ द ऑर्डर इज completely reversed. Our normal order, we are becoming slave to the world because the indriyas are the sense organs are slave to the world. Following the sense organs, the mind is becoming slave to the world. Following the mind, the buddhi is becoming slave to the world. और हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, उसका कोई सवाल ही नहीं है। हम पूरा भूल गए हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं। और यहाँ बोल रहे हैं कि वो उल्टा करो, बुद्धि को मालिक की ओर देखने दो, जो आत्मा की ओर देखने दो, और वो बुद्धि के द्वारा मन को शुद्ध बनाओ। तो मन जब शुद्ध बन जाएगा, मन इंद्रियों को भी शुद्ध बना सकता है। सो वी विल बिकम मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, वी विल नॉट नो मोर रिमेन स्लेव टू द वर्ल्ड। इसके लिए हमें कभी कभी कठोपनिषद के में दिखाया गया है कि एक रथ, एक चैरियट, कभी कभी हम दिखा सकते हैं। सोचिए एक चैरियट है, एक रथ है, उसका जो 5 घोड़ा है उसको हम 5 इंद्रिय से तुलना कर रहे हैं, वो चैरियट को पुल कर रहे हैं। तो पहले तो घोड़ा को डिसिप्लिन बनाना है, नहीं तो वो जहाँ भी घास दिखेगा तो वो रास्ता छोड़ के उधर दौड़ेंगे। तो डिसिप्लिन तो बनाना है, दोनों तरफ ही लगाना है। वो इंद्रिय का जो इनिशियल डिसिप्लिन वो चाहिए, नहीं तो शास्त्र भी पढ़ नहीं पाएंगे कोई। उसके बाद जो घोड़ा का जो लगाम है, उसके द्वारा हम घोड़ा को चला रहे हैं। उसकी तुलना है मन से, कि लगाम अगर दुर्बल बन जाता है तो आप लगाम खींचने से भी वो टूट जाएगा, घोड़ा दौड़ेगा नहीं। तो मन को पुष्टि के लिए जो कुछ देना है वो देना है। उसी के लिए लोग जो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, धर्म के नाम पे, विष्णु सहस्त्रनाम हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी हम तपस्या करते हैं किस लिए? मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। जैसे कि हम रोज़ खाते हैं, हम खाना के दास बन जाते हैं। एक दिन अगर उपवास करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उपवास कर सकते हैं। उसके द्वारा क्या हो रहा है? वो तपस्या के द्वारा मन की शक्ति बढ़ रही है। वैसा बहुत कुछ है, और भी सटल लेवल में भी तपस्या है। उसके द्वारा मन की शक्ति बढ़ानी है। मन जब सशक्त है तब हम लगाम को खींचने से ठीक से होगा। लगाम खींचने वाला कौन है? सारथी। वो सारथी है बुद्धि। तो सारथी को लगाम खींच के मन के द्वारा घोड़ा की परिचालना करनी है। लेकिन अगर ये सोचिए कि आपके ड्राइवर, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और ड्राइवर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, चला दिया, कहाँ पहुँचे, कहाँ साहब, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पूछा, ये सही है क्या? हम लोग वैसे ही चला रहे हैं हमारा रथ। कभी भी आत्मा की ओर देख के जो मालिक है उनको पूछ नहीं रहे कि साहब आज आप कहाँ जाना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं या हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। सारथी ड्राइवर अपनी खुशी के अनुसार गाड़ी नहीं चला सकते हैं। उसको देखना है कि जो हमारे मालिक है वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो हम जब आत्मा की ओर देखते हैं तो तब हमें समझ आता है कि आत्मा कहाँ जाना चाहता है। आत्मा के स्वरूप जो है वही है आत्मा के आखिर लक्ष्य। तो हमेशा वो स्थित होना क्या है? बुद्धि को, जो बुद्धे है परतस्तु सह, मतलब
वो बुद्धि में स्थित। देखिए वो दिखाने के लिए सबका मन उधर चला गया, वो जो कुछ बोल रहे हैं उसका भी असर नहीं होगा। वो आ गया, अच्छा ठीक है। ये इसमें हम एक बच्चा लगा दिया है सारथी के गोद में, वो फैक्ट भी है। और हम सोचे कि उपनिषद में जो बोला गया है वो लागाम को मन बोला है, उसमें थोड़ा सा कॉन्शियसनेस डालना चाहिए, तो बच्चा को बैठा दिया है वहाँ कि वो लगाम पुल कर रहा है और सारथी डायरेक्शन दे रहा है खाली। मतलब सारथी अपने नहीं चला रहा, वो मन के द्वारा चला रहा है। तो बच्चा को बोल रहा है तुम ये करो वो करो। ये आया है मन में, एक सचमुच का एक इंसिडेंट हुआ था। हम जब दक्षिण खंड से आ रहे हैं तो एक था, हम बोले हैं बहुत बार स्टोरी। तो एक बच्चा, उसको बैलगाड़ी को बच्चा चला रहा था और हम लोग एकदम पॉन्ड के अंदर चले गए थे उसके गलत चलाने के चलते। तो ये जो इंटेलिजेंस जो है, जो कि सारथी बना हुआ है, वो अपनी खुशी के अनुसार रथ नहीं चला सकता है। उसको पहले आत्मा को, जो मालिक है, हमारा जो स्वरूप है, मतलब एवरीबडी वी हैव दैट आई इज ऑलवेज गेटिंग pulled by our mind and buddhi and the indriyas. But the I has a certain its own wish. What is that? The I, its swarup, उसका जो अपना जो रूप है वो है यूनिवर्सल, वो है सर्वव्यापी। तो वही वो जाना चाहता है कि ये सब कवर छोड़ के हमेशा उसी रूप में वो रहना चाहता है। उसका उनका स्वरूप है, उसी रूप में वो स्थित रहना चाहता है। तो वो जब सारथी जब समझ जाता है कि ये रूप में हमारा मालिक रहना चाहता है, हमारी आत्मा इसी रूप में, उनके जो स्वरूप है उसमें रहना चाहते हैं, तो उसके अनुसार वो रथ चलेगा। इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं थोड़ा सा भी सुनने के लिए, नहीं तो नहीं आते थे। इतने सारे लोग हैं, कोई आते हैं क्या? नहीं आते हैं। कुछ लगा है कि हमारे मन में कुछ है जिसको पाने से हमें चिरंतन कुछ लाभ होगा, फायदा होगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो अच्छा सोच है इसमें, इसीलिए आए हैं। तो वो बुद्धि सारथी ही वो किया है सोच के कि हमें कहाँ जाना है, उसके अनुसार। ये कठोपनिषद में बोला गया है कि तद विष्णो परमम पदम। अल्टीमेटली वो रथ कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता, ये पद पर नहीं चल रहा है, ये एक इमेजरी है तो एक परिवर्तन अपने में। तो कहाँ जाता है? तद विष्णु परमम पदम। विष्णु, दैट विष्णु वी थिंक ऑफ विथ 4 hands and 2 legs and all. Actually the विष्णु वर्ड मीन्स व्यापनोति इति विष्णु, जो सर्वव्यापी जो चेतना है उसी को, चित्त जो है उसी को विष्णु बोला जाता है। सचमुच के विष्णु वही है। तो आत्मा जो हम सोचते हैं कि छोटा है, हमारे शरीर के द्वारा सीमित है, उसी आत्मा का आखिर लक्ष्य है कि वो सर्वव्यापी है, वो शरीर के द्वारा डिवाइडेड नहीं है, भाग भाग किया हुआ नहीं है, वो सब में एक ही आत्मा है और वही है हमारा स्वरूप, वही है लक्ष्य। तो वो चैरियट इसके द्वारा पूरा मुक्त हो जाता है और पहुंच जाता है अपने लक्ष्य में कि हमारा विष्णु रूपी जो सर्वव्यापी स्वरूप है। ये आध्यात्मिक चलना कोई बाहर कहीं जाना तो नहीं है, अपने में ही परिवर्तन लाते लाते जो हम छोटा समझते हैं वही विश्वव्यापी बन जाता है। इसी के द्वारा जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम, जो डिज़ायर को जय करने के लिए जो बहुत कठिन माना जाता है, वो कठिन नहीं है। विचार के द्वारा इसी तरह समझ के हम ये शत्रु को जीत सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बोला है कि न कामी, जो काम के पीछे दौड़ रहे हैं वो कभी शांति, चिरंतन शांति उसके लिए नहीं है। स शांति में अपनोति, कौन शांति में अपनोति? आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। वो समुद्र का जो स्थिति है, उस स्थिति को मिलने के लिए हमें ये है साधना कि जहाँ जहाँ काम छिपी हुई है, जहाँ जहाँ कामनाएं छिपी हुई है, उनको साफ करना है। कैसे साफ करेंगे? पहले बुद्धि को स्वरूप में लगाएंगे, उसके द्वारा मन को शुद्ध करेंगे, मन के द्वारा इंद्रियों को शुद्ध करेंगे, उसके द्वारा हमारी पूरी शुद्धि और प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत अच्छा है कि जो बुद्धे एवं बुद्धे परम बुद्धवा,
जो बुद्धि से परे है उसको कैसे जानेंगे? बुद्धि के द्वारा ही जानना है, साधारण बुद्धि से नहीं जान सकते। बुद्धि को शुद्ध करने से वो बुद्धि इसको जान लेगा। तो ये जो भी हमारी साधना है, वो साधना के द्वारा बुद्धि को ही प्यूरिफाई किया जा रहा है, उसी को शुद्ध बनाया जा रहा है, शार्प किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। Disciplined senses following the mind, mind guided by the intelligence, intelligence guided by the inner voice। हम inner voice बोले हैं क्योंकि आत्मा सब कोई मानते नहीं है। हम जब अमेरिका में बोलते हैं तो inner voice बोलने से लोग खुश होते हैं, आत्मा बोलने से ठीक नहीं होता है। inner voice lead us to integrated personality। वो आत्मा की आवाज़ सब में है, वो हम सुनते नहीं हैं लोभ के कारण। हमेशा हम जब कुछ गलत कर रहे हैं, सुनिए आप, अंदर से आ रहा है, वो बोल रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन हम बाहर की दुनिया का दास हैं, उसके लिए हम ये सुनते नहीं हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। वी डोंट हीड दैट वॉइस। इफ़ यू स्टार्ट हीडिंग द इनर वॉइस, मोर एंड मोर वी हीड, इट विल बिकम लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर। बाद में ये होगा कि पूरा स्थित हो जाएंगे, उसी के अनुसार काम करते रहेंगे। तब हम नेचर के साथ एकदम, जैसे नेचर है, जैसे पौधा हो रहा है, हम भी अपना जो कैपेसिटी है, वॉट एवर आवर कैपेसिटीज आर, वॉट एवर आवर क्वालिटीज आर, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। वी विल बिकम एब्सोल्युटली नेचुरल। That complete integration of the personality takes place because there is no more clash. In the normal condition, the inner voice is saying something, but the buddhi is suggesting something else. Mind is not ready, or the sense organs are not agreeing to whatever the mind. So there is always a clash going on. Sanskrit में क्लेश है, क्लैश का क्लेश बोलते हैं। वो constantly a clash is going on. तो ये इंटीग्रेशन हो जाने से पूरा हारमोनियस हो जाएगा पर्सनैलिटी। हमेशा जो कुछ भी करना है वही करेंगे, गलत चीज़ नहीं होगा उनसे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हमारा स्टेप कभी भी हमारा पदक्षेप कभी भी गलत पथ पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम विष्णु को हमारे वक्ष में धारण करके हैं। जब हम we are harmonious with the natural tune of nature, the fundamental tune of nature, then whatever nature does, we will do that. वो होता है जब डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते। डिज़ायर्स को निकाल देने से ही हम पूरा नेचर के साथ हारमोनियस बन जाएंगे। एकदम जैसे ही वो हम नेचर बोल सकते हैं, भगवान भी बोल सकते हैं। हम बोलते हैं कि भगवान के यंत्र बन जाएंगे, वो एक ही बात है। We will become so in tune with the infinitude, in tune with the fundamental laws of nature, that we will go on doing it. Even apparently, if it is a wrong thing, it will turn out to be the right. वो और कुछ सोचते नहीं है कि ये गलत है, ये ठीक है, सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो उसके मन में आता है वही है नेचर की इच्छा, उसके अनुसार वो करते जाते हैं। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान् तम तम लोकम जयते तांश्च कामान् तस्मात् आत्मज्ञं हि अर्चयेत् भूति कामः। ये मुंडकोपनिषद में बताया गया है। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः। विशुद्ध सत्व बोलते हैं जिनका पूरा बीइंग शुद्ध हो गया है, कोई कामनाएं कहीं भी नहीं है, ईगो नहीं है, कामनाएं नहीं है, वो एक ही बात है, एकदम शुद्ध बन गए, उनको विशुद्ध सत्व बोलते हैं। मतलब जो अपनी आत्मा से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, हमेशा फिक्स्ड है। विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान। जो विशुद्ध सत्व है उसके मन में कोई भी, जो बोलते हैं डिज़ायर, एक्चुअली वो डिज़ायर नहीं है, संकल्प है। उनके विषय में जब बोलते हैं संकल्प, जो कुछ भी उनके मन में आता है वो हो जाता है, क्योंकि ही इज़ इन हार्मनी विथ नेचर। सो वॉट एवर नेचर वॉन्ट्स, दोज विल कम टू हिज माइंड। इफ़ ही वॉन्ट्स टू मेक अ सेंटर ऑल्सो, दैट इज़ द नेचर, वे ऑफ नेचर। सो ही विल मेक द नेचर एंड इट विल बी फुलफिल्ड बाय दैट। विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान् तम तम लोकम जयते ताम।
विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्मात् आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूति कामः। ऐसा स्टेटमेंट बहुत कम है उपनिषद में। इसमें बोला जा रहा है कि देयरफॉर a person who wants prosperity also, who has desires to be fulfilled, he should go and worship a knower, not the idol. Because idol तो कुछ बोलने वाला नहीं है। knower के पास जाने से क्या होगा, उनको अगर देख के, भक्त को देख के लगा कि वो बेकार इसका इतना परेशानी हो रही है, इनकी परेशानी हो रही है, ये क्यों, वो अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, लेकिन बेकार इनकी बहुत कुछ तकलीफ हो रही है, अगर उनके मन में लगेगा तो वो हो जाएगा। वही उनका कामनाएं, मतलब ऐसा कामनाएं होता है। देयरफॉर द उपनिषद इज सेइंग दैट देयरफॉर यू गो टू अर्चयेत भूति कामः, जो जिनके मन में डिज़ायर है, जो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, लेकिन अच्छा, गलत नहीं, लेकिन प्रकृति में नहीं हो पा रहा है, वो अगर आत्मज्ञ के पास जाके उनकी सेवा करते हैं तो उनको मन में, उनके मन में अगर लगा कि इनका ये हो जाए तो होगा। ठीक है। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि।